हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। साइंस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास का ये टॉपिक है और ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये हमें जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई 10 ml या फिर 100 ml जल ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए, हमने इस बर्तन में 100 ml जल ले लिया है और इस बर्तन में हम क्या डालेंगे, कुछ कण पोटेशियम परमैंगनेट के डालेंगे। इसमें डालेंगे हम कुछ कण, 2 या 2 से 3 डाल सकते हैं हम। तो जब हम इसमें मिलाएंगे उन कणों को, फिर उन कणों को मिलाकर हम इसमें से 10 ml ये जल निकाल लेंगे। और जब हम जल निकाल लेंगे तो फिर उस निकाले गए जल को हम 90 ml जल में मिला देंगे। जब हम 90 ml जल में मिलाते हैं तो ये वाला जो हमने मिलाया था पहले, ये रंगीन हो गया था जल। और 90 ml में जब हम मिलाएंगे तो ये इससे थोड़ा कम रंगीन होगा। ये 10 ml जल निकाल के मिलाया था और फिर ये थोड़ा कम रंगीन है, फिर इसमें से भी हम निकाल लेंगे 10 ml जल को और हम इसे भी 90 ml जल में मिला देंगे। तो इसे हमने जब मिलाया तो ये थोड़ा उससे भी कम रंगीन हुआ। यहाँ पर समझते रहना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। और फिर हम इसमें से भी निकालेंगे 10 ml जल और इसमें मिलाएंगे तो इसमें और भी बहुत कम रंगीन रहा है जल। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिलाया था वो कणों में विभाजित हो गया, इसमें इनमें घुलता गया। और वो धीरे धीरे हमने जितना भी प्रयोग किए, जितने भी जल में मिलाया, ये धीरे धीरे उसमें कम होता गया पानी, रंगीन रंगीन पानी कम होता गया। देखिए, इसमें थोड़ा कम रंग है और इसमें भी कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें बिल्कुल ज़्यादा था। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण को हम जितना भी तनुकृत करते जाएंगे वो घुलता जाएगा और छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाएगा। तो विभाजित होने के बाद एक स्थिति इसकी ऐसी आएगी जो ये और भी ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो मतलब हम यह कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने उदाहरण पर हमने लिखा था पोटेशियम परमैंगनेट जो था, उसे हमने क्या किया था, 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे। क्रिस्टल का मतलब टुकड़े 100 ml जल में मिलाए थे और फिर उसके बाद मिलाने के बाद हमने उसमें से 10 ml जल को निकाल लिया था। 10 ml जल को 90 ml जल में मिला दिया था और मिलाने के बाद हमने क्या किया था, फिर उस घोल में से निकाल लिया था 90 ml जल और उसे भी 90 ml जल में मिला दिया था। तो हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी में रंग उसका कम होता जाता है। जितना भी उसे हम घोलेंगे उसका कलर कम होता जाएगा और वो कणों को छोटा छोटा करते हुए उसमें घुलते जाएंगे। तो कण कितने छोटे हैं हम इसकी परिभाषा देंगे। यहाँ पर देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हम कह सकते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते और अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं तो आप कहेंगे पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें उनकी कल्पना नहीं कर सकते और ना ही आँखों से देख सकते हैं। तो ये अगर हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ थोड़े से ही टुकड़े डालें तो हम 1000 ml जल को भी रंगीन कर सकते हैं। ये इस प्रयोग से दर्शा रहा था जो कि हमने यहाँ पर किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।